कि हमको खुशी नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ हिंदू भाई भी खड़े थे। और जो भाई कह रहे हैं कि इफ्तार पार्टी सड़क पे हुई, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी और आयशा और एनएसयूआई के ज्यादा लोग थे। मैं एक एक चेहरा गिना सकता हूं कि कितने लोग वहां मौजूद थे पार्टियों के। ज्यादातर आम छात्र थे जो उनसे जुड़े हुए थे, जो खुद स्वयं आए थे, किसी ने पॉलिटिकल पार्टी में एंगेज होकर नहीं आए थे। तीसरी बात यह है, वीडियो जब आना तो मैं दिखाऊंगा भाई आपको। जब तीसरी बात यह है कि सड़क पे नमाज नहीं हुई, नमाज वहीं हुई जहां पे होती थी, बस थोड़ा सा किनारे हुई तो खुले में हो गई। और हम जानबूझ के नहीं गए थे, हमको सुनियोजित तरीके से नहीं गए थे कि हम नमाज पढ़ेंगे। हिंदू छात्रों ने खुद कहा कि आप नमाज पढ़िए, हम वहां खड़े हैं। अच्छा ठीक है अहमद, अब एक चीज मुझे जरा बताएं आप, फिर मैं आता हूं शिवम, आता हूं मैं आपके पास। अहमद एक चीज मुझे बताइए, लाल बारादरी, इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। बारादरी की तरह से ही रहती है, मतलब बारादरी आमतौर पर बैठक को कहते हैं। यह मस्जिद तो है नहीं, तो केवल जगह देख करके हम कह भी नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि टेक्निकली उस जगह पर नमाज होनी नहीं चाहिए थी, ना हनुमान चालीसा होनी चाहिए थी, ये तो कह रहे हैं ना आप। वहां देखिए पहली बात कि मैं 17 से मैंने बताया कि मैं वहां जाता हूं, मैं वहां नमाज देखता हूं। आपने क्या देखा वो नहीं देखा वो छोड़ दीजिए, जो लोग, मैं भविष्य के एक बड़े लीडर से बात कर रहा हूं जो अहमद रजा खान के रूप में एनएसयूआई से जुड़ा हुआ है, कल को कांग्रेस की बागडोर भी संभाल सकता है। मैं अहमद रजा खान से जानना चाहता हूं कि क्या लाल बारादरी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर स्थित है वो मस्जिद है, वहां पर नमाज अदा करने की कोई परंपरा चल रही है वो अलग चीज है, लेकिन क्या वो मस्जिद है और वहां पर नमाज, या वो मंदिर है जहां पर हनुमान चालीसा पढ़ी जानी चाहिए? मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है। मैं स्पष्ट जवाब देता हूं। सरकार भाजपा की है, केंद्र में भी राज्य में भी। अगर विश्वविद्यालय में किसी भी धार्मिक गतिविधि पे उसको डाउट है या फिर उसको कोई शिकायत है, तो पूरे देश में एक रूलिंग ले आए कि किसी भी विश्वविद्यालय में शिक्षा के बजाय ना वहां पे कोई नमाज पढ़ी जाएगी, ना वहां कोई धार्मिक कर्मकांड होगा, ना सरस्वती पूजा कोई नहीं होगी। बंद कर दीजिए, मैं समर्थन करता हूं। ऐसा है, मैं समर्थन करता हूं। फिर आपने सवाल सुना नहीं, मैंने क्या कहा आपसे? देखिए मोदी की सरकार है, आपको कोई चीज लग रही है कि कमी है इस देश में, तो मैंने क्या कहा, मैं भविष्य के लीडर से बात कर रहा हूं। अभी मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर, ओहो मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अहमद रजा खान किसी दिन अगर देश के पीएम बन जाएं या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं तो कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर होना चाहिए। लाल बारादरी क्या नमाज पढ़ने या हनुमान चालीसा पढ़ने की जगह है या नहीं है? अहमद रजा खान केवल इतनी बात का जवाब दें। आप भविष्य के, अगर आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा लीडर हूं, तो मैं लीडर के नाते एक बात बताता हूं। स्पष्ट तौर पे मैं अपने देश के किसी भी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं होने दूंगा। अरे भाषण देने को नहीं कहा, मेरा सवाल भैया सुन लो। अरे मेरा सवाल सुन लो मेरे भाई, मैं सीधा एक सवाल रख रहा हूं। मेरा ओपिनियन देंगे कि आप अपनी बात मेरे से मुंह से मेरा नहीं, चर्चा में बैठे हो ना, यहां सवाल होता है, सवाल का जवाब होता है, ओपिनियन नहीं होती है। सवाल यह है कि लाल बारादरी क्या नमाज पढ़ने या हनुमान चालीसा पढ़ने की जगह है या नहीं है, हां या ना? मैं फिर कह रहा हूं वही बात, मैं आपकी बात नहीं बोलूंगा। नमाज वहां पढ़ी जा रही थी, उसी की बात हम लोग कर रहे थे। ठीक है शिवम, यहाँ पे हनुमान, ठीक है मैं समझ गया आपकी बात। शिवम, लाल बारादरी हनुमान चालीसा या नमाज पढ़ने की जगह है या नहीं है? कल को आप भी इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो सकते हैं प्रदेश के, बताएं आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें। मैं चाहता हूं कि लाल बारादरी ना ही तो नमाज पढ़ने की जगह है और ना ही वो हनुमान चालीसा पढ़ने की जगह है। ठीक, अगर आपको नमाज पढ़नी है तो आप नदवा जाइए। बस ठीक है, मिल गया सवाल। बाकी जवाब हम अपने ब्यूरो चीफ से लेंगे, वरना मामला उलझा रहेगा। नहीं ठीक है, आप अहमद रुक जाइए, आप हनुमान चालीसा पढ़ने क्यों आए थे? ठीक है आप रुक जाओ, क्यों वो बता दिया उन्होंने। विवेक जी मैं एक सेकंड आए थे। विवेक जी मैं अब आपसे समझना चाहूंगा, हम तो नमाज पढ़ते आ रहे हैं लगातार। ये जिस तरीके की परिपाटी कहीं से भी शुरू होती है, जहां आप नमाज पढ़ेंगे वो मस्जिद हो जाएगी।